If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss about IISER कोलकाता समर रिसर्च इंटर्नशिप. तो मैं पहले सोचा था कि इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारा चैनल्स ने ऑलरेडी बना दिया वीडियो, लेकिन आज और कल से आज भी बहुत सारा कमेंट आया वीडियो के और डीएम आ रहा है कि IISER कोलकाता के समर इंटर्नशिप के ऊपर वीडियो बनाओ, कैसे करते हैं, कैसे सीवी लिखते हैं, सीवी बनाना कैसे आता है, मतलब उसको सबको आता नहीं है तो सीवी कैसे बनाना. मैं भी पहले जब बनाया था मुझे भी नहीं आता था, मैं प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारे सीवी देखने के बाद मैं खुद से बनाया. तो मैं सोचा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ. कैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह तो तुम कर सकते हो, सारे आइजर्स के मतलब नॉर्मल है फॉर्म फिलिंग करना, सारे डिटेल्स भरना है, एकेडमिक पर्सनल डिटेल्स, रिजल्ट वगैरह कुछ चाहिए तो भरना है, ऐसे ही. तो यहाँ पर समर इंटर्नशिप में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं मैं ये पहले डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद वन बाय वन मैं डिस्कशन कर दूंगा कि कैसे सीवी बनाता है. सपोज इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा, मेरा सीवी दिखा देता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे सीवी बनाना है एंड सीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस लिखना है. तो ऑब्जेक्टिव में देखो यहाँ पर लिखा है कि बीएससी, एमएससी, बीएस, एमएस, बीटेक, बी कोई भी इंस्टीट्यूशन से या फिर यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड कैन अप्लाई. आइजर कोलकाता के लिए ये समर इंटर्नशिप के लिए, ऑनलाइन समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी, एमएससी, बीएस, एमएस, बीटेक, बी ये सारे स्टूडेंट्स. ओके. तो जो स्टूडेंट्स सपोज कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हैं जहाँ पर इंटर्नशिप या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट करने का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है. तो घर में बैठे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, एक सर्टिफिकेट आएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा. तो ये सर्टिफिकेट बाद में तुम जब रिसर्च करने जाओगे अब्रॉड में या फिर इंडिया में, ये सर्टिफिकेट के थ्रू तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. तो इसमें ज़रूर अप्लाई करो. मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ क्या क्या होता है इंटर्नशिप में. ठीक है. तो यहाँ पर देखो सैलिएंट पॉइंट्स में लिखा है कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, मतलब इसका इंपॉर्टेंट पोर्सन. तो फर्स्ट है आइजर कोलकाता विल रन ए फुल्ली ऑनलाइन समर रिसर्च प्रोग्राम. तो मतलब इस बार ऑनलाइन समर रिसर्च प्रोग्राम होगा. हर पिछले साल 2020 में सीएसआर ने ये इनिशिएटिव लिया था, तो सीएसआर ने किया था जून के महीने में. इस साल भी हो सकता है, अभी तो जून आया नहीं. तो आइजर कोलकाता ने ये मे का 5 मई तक लास्ट डेट है. तो ऑनलाइन घर में बैठे बैठे तुम इंटर्नशिप कर सकते हो. एंड बी पॉइंट में लिखा है ए स्टूडेंट्स विल बी गाइडेड हिज और हर गाइड भाया सम सुइटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मतलब तुम्हें यहाँ पर सपोज नहीं, यहाँ पर 2 टीचर या फिर मैडम, टोटल 2 गाइड तुम्हें चूज करना पड़ेगा. उसमें से मतलब एक को तुम्हें दिया जाएगा वहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद. तो सपोज एक टीचर के अंदर वो सपोज बैटरी में काम करता है, तो उसके अंदर टोटल 5 स्टूडेंट आ गया. तो 5 स्टूडेंट्स को उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम्हें थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव कुछ समझाएगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होता है. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेमिनार जैसा होगा, तुम्हें हर दिन 5-6 घंटा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हर दिन 5-6 घंटा तुम्हें देना पड़ेगा इसके लिए. तो यहाँ पर गाइड तुम्हें कुछ पर्टिकुलर वर्क देगा कि ये पेपर ये पढ़ो, ये टॉपिक के ऊपर मैं तुम्हें कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा. ये सब मतलब हर दिन होगा तुम्हें गाइड चूज करने के बाद. ठीक है. थर्ड पॉइंट में है देयर विल बी नो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स. मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं होगा क्योंकि तुम लैब नहीं जा पा रहे हो. आइजर कोलकाता तुम मैनुअली नहीं जा पा रहे हो, तो कैसे करोगे? लैब में जाके काम करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल वर्क. तो यहाँ पर थियोरिटिकल बेसिस पे होगा ऑल थिंग्स. तो जैसे रिव्यू पेपर लिखते हैं, रिव्यू मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट को बहुत सारा पेपर दिया जाता है, 4-5 पेपर. सपोज एक टॉपिक सपोज लिथियम आयन बैटरी के कुछ कैथोड मटेरियल के ऊपर, तो तुम्हें कुछ पेपर कैथोड मटेरियल रिलेटेड लिथियम आयन बैटरी के पढ़ना पड़ेगा. उसमें से मेन थिंग्स तुम्हें जो समझ में आया उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ता है. तो वहाँ पर लिखना होगा इंट्रोडक्शन. उसके बाद लिखना होगा कि तुम क्या क्या तुम्हें पता है, क्या क्या कैथोड मटेरियल्स है. सपोज मैं कैथोड मटेरियल के ऊपर दे रहा हूँ और भी टॉपिक होगा उसके बेसिस पे. तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में देना होगा कि वो मटेरियल क्या कैपेसिटी देता है, उसका चार्ज डिस्चार्ज ग्राफ क्या होता है, ये वगैरह सब कुछ देने के बाद तुम्हें कंक्लूजन्स लिखना होगा. ऐसे होता है जैसे टर्म पेपर लिखते हैं, जैसे रिव्यू पेपर लिखता है या फिर रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेट, ऐसे तुम्हें एक प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव टाइप लिख के सबमिट करना पड़ेगा लास्ट में. मतलब यहाँ पर और भी पॉइंट्स है, मैं डिस्कशन कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करूँगा. तो ओनली थियोरिटिकल प्रोजेक्ट्स कैन बी कैरिड आउट इफ ए स्टूडेंट एंड ए गाइड एग्रीड टू डू सो. मतलब ओनली थियोरिटिकल प्रोजेक्ट होगा. ठीक है. तो गाइड और स्टूडेंट के अंदर ये बातचीत होगा कि ये करना होगा, ये करना होगा, और हर दिन 5-6 घंटा क्लास होगा. उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा शायद. और KBPY स्टूडेंट्स आर स्पेशली एनकरेज टू अप्लाई. तो KBPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KBPY मीन्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अप्लाई कर सकते हो. इसके कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज़ है. एक पॉइंट में लिखा है देयर विल बी नो फेलोशिप फॉर समर फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एक्सटर्नल फंडिंग. यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ फेलोशिप है, सपोज किसी का KBPO है, किसी का इंस्पायर है, किसी का DST से और कुछ फेलोशिप है, उनको तो फेलोशिप मिलेगा. ठीक है. वो अप्लाई करेगा तो उसके थ्रू. लेकिन जिसको ये सारे मतलब फेलोशिप
कोई भी नहीं मिलता प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगा आइजर कोलकाता की तरफ से, ठीक है। जी पॉइंट में लिखा है एनी स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट शुड एग्री टू डिवोट एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स ए डे, मतलब 5 to 6 आवर्स देना पड़ेगा पर डे, ओके, मतलब हर दिन 5 to 6 आवर तुम्हें वहाँ पर टीचर्स गाइड के साथ या फिर उस ग्रुप में काम कर, मतलब जो काम होता है उसके बारे में डिस्कशन चलेगा, तो ऑनलाइन के थ्रू तुम्हें ज्वाइन करके वो सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है एच पॉइंट में अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप इफ ए स्टूडेंट सबमिट्स द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइजर फाइंड्स द रिपोर्ट इज वर्थ ए समर प्रोजेक्ट देन द स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट। मतलब तुम्हें मतलब इसका जो वैलिडिटी है 2 months मतलब 60 डेज, तो 60 डेज पर डे 5 to 6 आवर्स तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलेगा। तो यहाँ पर होने के बाद देखो लास्ट में तुम्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। मैं जैसे बताया इंट्रोडक्शन, उसके बाद सपोज बैटरी के ऊपर है तो कैथोड मटेरियल के रिलेटेड, उसके बाद रिजल्ट डिस्कशन, उसके बाद लास्ट में तुम्हें कंक्लूजन करके लिखना होगा। जैसे रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर लिखते हैं उसका फॉर्मेट तुम गूगल में मिल जाएगा, तो ऐसे लिख के तुम्हें गाइड को सबमिट करना पड़ेगा। गाइड वो देखने के बाद अच्छा लगा तो फिर तुम्हें सर्टिफिकेट देगा, तो वो सर्टिफिकेट मिल गया तो मतलब तुम्हारा मतलब एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा बाद में कहीं पर भी अब्रॉड या फिर इंडिया कहीं पर भी रिसर्च करो, ठीक है। उसके बाद द सर्टिफिकेट विल बी सेंड वाया ईमेल, मतलब जो सर्टिफिकेट तुम्हें अच्छा गाइड को अच्छा लगा तुम्हारा रिपोर्ट, तो फिर सर्टिफिकेट जो देगा वो ईमेल के थ्रू तुम्हें ऑनलाइन सेंड कर दिया जाएगा, वो डाउनलोड करके तुम्हारे पास रख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है कि यू मे सिलेक्ट मैक्सिमम 2 फैकल्टी मेंबर्स, मतलब एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 2 सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो लिंक है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स का लिस्ट आ जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस, यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल साइंस के लिए ये है अनिंदिता भद्र, उसके बाद है अर्णव गुप्ता, ये सारे टीचर्स हैं। केमिकल साइंस के लिए नीचे है अमिताभ दास, अमलान केराय, ये सारे बहुत सारा टीचर्स है। तुम्हें इसका पर्टिकुलर टीचर को मतलब आइजर कोलकाता का वेबसाइट में जाओ, वहाँ पर जाके पर्टिकुलर फैकल्टी में जाके केमिकल साइंस में जाके वहाँ पर चेक करो पर्टिकुलर जो टीचर कौन सा रिसर्च एरिया में काम करता है। तुम्हें वो रिसर्च ग्रुप में काम करना अच्छा लगेगा या फिर इंटरेस्टेड हो तो फिर वो टीचर का नाम लो, ठीक है। नहीं लगा तो मत डालो। जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिसमें थोड़ा तुम्हें पहले से ही मतलब अच्छा थोड़ा बहुत आता है उसके लिए अप्लाई करो, मतलब उस टीचर के अंडर तुम काम करने के लिए अप्लाई करो, ठीक है। उसके नीचे दिया है कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के ऊपर या आर्ट साइंस के ऊपर, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, उसके बाद फिजिकल साइंस के ऊपर, ठीक है। ये सारे टीचर्स के हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 टीचर के नाम दिया है, तो इसमें से तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर क्या क्या करना है उसके पहले देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया 21 अप्रैल। मैं पहले सोचा था नहीं बनाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो मेरा वीडियो बनाने में लेट हो गया, सॉरी फॉर दिस। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा 5 May 6 PM, मतलब शाम को 6 बजे 5 May बंद हो जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल। तो 5 May 6 बजे के अंदर तुम्हें फॉर्म फिलिंग करना है, मतलब 4 तारीख के अंदर कर दो। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब तुम अप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो डिटेल्स भरने के बाद तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट, तो वहाँ से 12 May में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सिलेक्टेड हो कि नहीं। तो सिलेक्ट होने के बाद तुम्हें वहाँ पर ही लिस्ट में दे देगा कि तुम कौन सा टीचर के या फिर कौन सा गाइड के अंदर ये मतलब प्रोजेक्ट करने वाले हो, ये सब कुछ आएगा। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर देखो 17 May से 16 जुलाई, मतलब 2 मंथ तक ये चलेगा पर डे 5 to 6 आवर्स। वो गाइड के ऊपर डिपेंड करता है, 5 to 6 आवर्स नहीं भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वो गाइड के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा थियोरिटिकल बेसिस पे होगा, एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट तुम्हें सबमिट करना होगा गाइड के पास। तो गाइड को अच्छा लगा तो फिर तुम्हें सर्टिफिकेट मेल के थ्रू भेज देगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल सब कुछ डालना है। डालने के बाद तुम्हें एक ईमेल, तुम्हारा पर्टिकुलर यहाँ पर जो ईमेल डालोगे वो ईमेल में एक लिंक जाएगा, वो लिंक को क्लिक करने के बाद तुम पर्टिकुलर वेबसाइट में पहुँच जाओगे। तो मैं ये फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, लॉगिन करने के बाद मेल आया, मेल के एक लिंक आया, लिंक को क्लिक करने के बाद ये पेज में मतलब फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, ये जो रेड कलर में जो लिखा है ये पहले देख लेना। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये फिल करना होगा। एंड जो फोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज जो पिक्चर, तो वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए 100 KB, ओके। और भी यहाँ पर जो मैंडेटरी पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर फिल करना, तो फुल नेम, मेरा नाम दिया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है, नेम ऑफ गार्जियन, ये सब कुछ डालना है। एकेडमिक डिटेल्स में क्वालिफिकेशन देना है, तुम्हें MSc फर्स्ट ईयर, MSc सेकेंड ईयर, BSc या फिर BTech जो है डालना है। एफिलिएशन मतलब कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा यूनिवर्सिटी से हो वो डालना है एफिलिएशन में। फेलोशिप डिटेल्स में देखो, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो फेलोशिप डिटेल्स में आ रहा है कि इफ़ यू क्या दिया है,
इफ़ यू डोंट हैव एनी फंडिंग, सब यहाँ पर दिया है कि ये क्लिक करने के बाद देखना क्या लिखा है, इफ़ यू डोंट हैव एनी फंडिंग फ्रॉम CSIR और इंस्पायर और KVPY, देन तुम्हें तुम्हारा जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का हेड है वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेकर आना है कि मेरा कुछ सेंट्रल लेवल या फिर कुछ भी इंस्टीट्यूट से कोई फंडिंग नहीं मिलता, ठीक है, फेलोशिप नहीं मिलता, वो यहाँ पर सबमिट करना होगा फोल्डर। ओके, ये सा तो फिर ठीक है, नो होगा तो फिर वहाँ पर फोल्डर सबमिट करना होगा, फोल्डर फाइल सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आइजर कोलकाता वो रीचेक करेगा, मतलब उसका जो अथॉरिटीज़ चेक करने के बाद देखेगा कि हाँ ये है, उसके बाद तुम्हें अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन में देखो सिलेक्ट फैकल्टी, यहाँ पर अप टू 2 मेंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर 2 करके। वहाँ पर जो टीचर का नेम दिया था पर सब्जेक्ट, मतलब केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड CV, तो यहाँ पर चूज फाइल करके CV तुम्हारा जो बनाया, मतलब CV बनाने के बाद ये अपलोड कर देना, उसके बाद सबमिट। ये है तुम्हारा काम, अपलोड कर दो, क्योंकि आइजर कोलकाता का इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन हो रहा है, घर में बैठे कर सकते हो, अभी क्लास का प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, 5-6 घंटा दे सकते हो, जस्ट इंटरनेट कनेक्शन एंड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो डिवाइसेस होता है, फ़ोन या फिर लैपटॉप होगा तो और सबसे अच्छा है, वो जुगाड़ कर लो। ये मौका और नहीं मिलेगा, जो यूनिवर्सिटीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता उसके लिए तो बहुत ही अच्छा खासा है, घर में बैठे बैठे हो रहा है। और ये जो थिंग्स अच्छे से देख लो। और CV के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं CV के ऊपर मेरा CV दिखा दूंगा एंड कैसे CV बनाता है वो भी दिखा देता हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। कमेंट करना, अच्छा ज़्यादा कमेंट आए तो CV कैसे बनाता है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड लास्ट डेट इज़ 5th May, ठीक है, उसके अंदर फॉर्म फिलिंग कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।